तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको एलिमिनेशन मेथड समझ आ गया है कि एक्स और वाई फाइंड कैसे करते हैं। बट 10th क्लास में हो तो इतनी सिंपल चीजें तो आती नहीं है, कुछ ना कुछ तो इक्वेशन ऐसी देंगे ना कि आपका दिमाग में। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगा। एक है ये जो आप अभी देख रहे हो। अब इसमें मुश्किल क्या है, इसमें बस मुश्किल ये है कि यहाँ डेसिमल में दिया हुआ सब कुछ और कुछ भी नहीं। तो जैसा आप अपने आप को या अपने किसी ना किसी दोस्त को जानते होंगे जो डेसिमल देखते ही घबरा जाता है, फ्रैक्शन और डेसिमल से पता नहीं कई स्टूडेंट्स को खौफ है। तो वो खौफ आज खत्म कर देंगे 5 से 10 मिनट के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है ये, और फिर एक और टाइप का क्वेश्चन सिखाऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उस टाइप के दो क्वेश्चन कर लेंगे, एक काम करेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट आज ही पक्का होगी साइड। ठीक है, चलिए आए जरा डेसिमल पे। अब यहाँ पे जो दो इक्वेशंस हैं वो है 0.3x प्लस 0.4y इक्वल 2.4, 0.5x माइनस 0.3y इक्वल 1.1। सबसे पहला काम, डर को भगाओ, यानी डेसिमल को हटाओ। डेसिमल्स में सॉल्व नहीं करते यार, अवॉइड करते हैं मैथ्स में जितना हो सके। इट्स नॉट अबाउट मेरे को डेसिमल से डर नहीं लगता मैं तो करूंगा, आप कर लो अगर आपको करना है, गलत नहीं है। बट ऑलवेज सेफ चलो। क्यों रिस्क लेना है लाइफ में? 3 घंटे का पेपर होगा ना, क्यों करना है आपको 2 घंटे में? आराम से करो। हाँ लेकिन 3 घंटे भी मत लगाना भाई। चलिए फोकस करते हैं वापस इस पे। अब दोनों इक्वेशन है एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले 0.3x प्लस 0.4y इक्वल टू 2.4। लेट्स रिमूव डेसिमल। तो ये बन गया 3/10, ये बन गया 4/10, यहाँ पे आ गया 24/10। काटना मत इसे, सब में 10 है। इधर एलसीएम लिया 10 बन गया 3x प्लस 4y 24/10। ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ जाएगा और उस 10 से प्यार से कैंसिल हो जाएगा। तो अब यानी मैं दोनों साइड बिना 10 के लिख सकता हूँ। तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी वो डेसिमल हटा के सिंप्लीफाई करके ये प्यारी सी इक्वेशन बन गई है। तो वो भयानक इक्वेशन अब 3x प्लस 4y इक्वल 24 है। लेट्स नेम दिस इक्वेशन 1, क्योंकि उसको तो भाई हम नहीं छेड़ने वाले बार बार, इससे पंगे लेंगे। इसी तरीके से जो सेकंड है उसके जब डेसिमल हटा देंगे, सॉल्व कर देंगे, 10 से 10 काट देंगे, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ क्या बनेगा, दिस विल बिकम 5x, दिस विल बिकम 3y एंड 1.1 बन जाएगा 11। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इन दोनों से सॉल्व करना है तो जरा इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो 3x प्लस 4y इक्वल 24 एंड 5x माइनस 3y इक्वल 11। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अगर आपको लग रहा है सर बार बार 1 2 लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, यहाँ से हटा देते हैं। चलो अभी यहाँ तो हमने हाईलाइट कर ही दिया बॉक्स में, उधर लिखते हैं। फोकस एक्स पे या वाई पे, जो मन करे एलिमिनेट करने का करो। मेरा मन कर रहा है वाई के लिए, आई विल नॉट टेल यू वाई। चलो तो वाई इधर 4 इधर 3, माइंड में क्या सोचना सिखाया है, दोनों का ले लो एलसीएम। तो 4 और 3 एलसीएम बिकम्स 12। तो दोनों y के कोफिशिएंट 12 दिखने चाहिए, जिसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और सेकंड इक्वेशन को 4 से। चलिए भाई करें। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, 3 3 द 9, 4 3 द 12, 24 3 द, ओ माय गॉड इट इज 72। देन 4 से करेंगे, 5 4 द 20, 4 3 द 12, 4 11 द, I mean 11 4 द 44। Coefficients are same, sign different, different मतलब just add them, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो y से y तो हो गया कैंसिल, 20 और 9 बन गया 29। इथे प्लस करो, 2 प्लस 4 हुआ 6, 7 प्लस 4 हुआ 11। अब बारी सबसे खतरनाक काम किया आपके लिए, जिसे कहते हैं डिवीजन। किससे जाएगा भाई, किससे जाएगा भाई, दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे मैं क्यों रुक रहा हूँ और ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, सीधा आंसर लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे हर स्टूडेंट के हिसाब से बात करनी है। बहुत लोग हैं 29 23 13 ऐसे प्राइम नंबर्स को देख के टेंशन में आ जाते हैं कि ये किससे जाएगा। तो थोड़ा सा लॉजिक देखिए, 9 है ना, 9 का टेबल पढ़ लो। 9 के टेबल में वो नंबर ढूंढो जिसके एंड में 6 आता है। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। रुक गए ना यहाँ पे, 6 आ गया एंड में। तो उस पर ट्राई करके देख लो ना रफ में, 29 4 द
क्या होगा, वट इज 30 इंटू 4, 4 सीधा 120, तो उसके पास ही है ना, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा क्या 4। तो यहाँ पे हमें x मिल गया है, अलग से लिख देता हूँ, तो x आ गया। तो अब इस x को इधर नहीं जाना भाई, फिर से बता दो, डर को दूर भगाया था, वापस क्यों पंगे लेने हैं तुम्हें। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ना, इनमें से कहीं भी जाओ, वहां पे x को पुट कर दो। चलो, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो यहां करेंगे, तो ये बन गया 4 सीधा 12। चलो पहले मैं पूरा लिख ही देता हूँ, 12, 12 वहां जाके माइनस होगा, उधर भी आ जाएगा 12, फिर वो 4 डिवाइड में जाएगा और y आ जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप सीधा मत लिख देना पेपर में, टीचर को तो मौके चाहिए मार्क्स काटने के लिए, आप 2 लाइनें कर देना तुमसे, ठीक है। ये था पूरा एलिमिनेशन मेथड, जब आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में। पहले डेसिमल हटाओ, आगे सबको पता क्या करना। चलिए अब आ जाए उस क्वेश्चन पे जो कराने के लिए एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ, ताकि किसी का तो भला हो, जो स्कूल वाले वो पेपर में देंगे क्वेश्चन। चलिए आ जाए, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखने में मुश्किल, करने में आसान, बस थोड़ा सा लेंदी रहेगा। तो नंबर भी तो लेने हैं ना, अगर 3 नंबर का आएगा तो आराम से तो देंगे नहीं स्कूल वाले मार्क्स। चलिए 89x प्लस 63y इक्वल टू 241। भाई क्वेश्चन लिख के बैठा हूँ साइड में, कुछ तो रखना पड़ेगा ना। 63x 89y 215। चलिए 63x 89y 215, ये है हमारा क्वेश्चन। तो क्या कह रहे हो, सिंपल है, एलिमिनेशन लगा दो यार, क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम बहुत ही आसान। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं, बहुत ही आसान, ऑब्वियसली बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आप करोगे वैसे आंसर तो आ जाएगा। इफ यू हैव 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, तब जाके हिम्मत करना है करने की। इतनी बड़ी कैलकुलेशंस में हर कोई अटक जाता है। तो इन क्वेश्चंस का एक तरीका होता है। व्हाट डू आई मीन बाय इन क्वेश्चंस का, देखो ध्यान से, कोई पैटर्न दिखा, कुछ दिखा। जो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो दूसरी में y का कोफिशिएंट है, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो सेकंड में x का कोफिशिएंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की पहचान है ये, कि दोनों इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। जहां पे आपको ये दिख जाए खुश हो जाना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन एक्चुअली में बहुत आसान है। तो ये लीजिए भाई, इक्वेशन 1 नाम दे दो, 2 नाम दे दो, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा, जहां डर हो उस डर को भगाओ। तो यहाँ भी वही करने वाले हैं। ये जो 1 और 2 है ये ज्यादा देर तक हमारे काम नहीं आने वाले, इनको हम फट से हटाएंगे। अब ध्यान रख लो करना क्या है आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा। स्टेप नंबर 1 बोल देता हूँ, चलो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, हमेशा सोचो मत कुछ भी। बाकी क्यों का आंसर तो भाई जब सॉल्यूशन देखोगे तभी समझ आएगा ना, ऐड क्यों करें, सर ने कह दिया तो कर ले, भाई पूरा देख लो समझ जाओगे क्यों कह रहा हूँ। फटाफट ऐड कर दो, क्या आएगा, 9 और 3 12, 1 ऊपर गया तो 9 और 6 15, 152x। इधर भी सेम नंबर्स हैं तो ये भी ऐड करके आएंगे 152, बट आएगा y। इनको ऐड करेंगे 5 और 1 हुआ 6, 4 और 1 हुआ 5, 2 और ये हुआ 4। तो कुछ कॉमन दिख रहा है ऑब्वियसली सर, इतने तो हम 10th में ऐसे ही नहीं पहुंचे, ऐसी बातें मत करो। तो यहां तक आ गए। अब 152 गया डिवाइड में, अब भाई यहाँ पे लगेगा दिमाग, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। तो फिर से याद करो मेरा तरीका, 2 है, 2 का टेबल पढ़ लो, एंड में 6 कब आता है, 2 3 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो। डाउट है, ये लो 152 इंटू 3, 3 2 6, 5 3 15, 1 ऊपर गया, 3 1 3, 456 आ गया ना। बस ये आखिरी यार यूनिट प्लेस पे ध्यान दिया करो, बड़े से बड़ा नंबर डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए तो डिवाइड करके आ गया ये लीजिए जी काम की चीज। अब स्टेप नंबर 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए प्लीज। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। चलिए सब्ट्रैक्ट का मतलब है साइन चेंज, तो जरा इसको दोबारा से सही से लिख लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो भाई, आखिर तुम इंसान ही हो।
गलती तो करते आए हो, दोबारा लाइफ में ना करो, तो सावधानी बहुत जरूरी। क्या बन जाएगा, करो सब्ट्रैक्ट। 9 में से 3 गया 6, 8 में से 6 गया 2। चलो इधर आ जाओ, सेम नंबर है, बस उल्टा है तो बड़े नंबर का साइन आएगा, तो -26। इधर 6 2 फिर से 26, 26 आया कॉमन, ठीक है, और उस 26 से कट जाएगा, और हमारे पास आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को जरा अलग से लिख लें। x प्लस वाई 3 है, x माइनस वाई 1 है, इसे इक्वेशन 3 और 4 बोल देते हैं। अब हमारी मेन इक्वेशन ये है, भूल जाओ ये क्वेश्चन था। आपको ये 3 से 4 मिनट एग्जाम में लगाने हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो दो इक्वेशंस आएंगी, अब इसको अपना मेन क्वेश्चन ट्रीट करना है। फॉरगेट अबाउट दिस, डर खत्म, ठीक है। चलिए इधर आए, और हाँ एक चीज और बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ही जितने भी क्वेश्चन बुक्स में एग्जिस्ट करते हैं, आप देखो कितने भी ट्राई कर लेना, हमेशा कॉमन निकलेगा कट जाएगा, कॉमन निकलेगा कट जाएगा, तो आपको प्यारी सी दो इक्वेशन मिलेगी, एक्स प्लस वाई वाली और एक एक्स माइनस वाई वाली। और मजे की बात क्या है ना, यहाँ एलिमिनेशन की बारी है ना, दोनों कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना, अब तो 2 मिनट में सॉल्व होगा। आप x एलिमिनेट करना चाहते हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि साइन सेम है, y एलिमिनेट करना चाहते हो ऐड कर दो क्योंकि साइन डिफरेंट है। आई ऑलवेज प्रेफर एडिशन, मैं ऐड करूंगा, ये कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, 3 प्लस 1 हुआ 4, x आ गया 2। अब इसको इनमें से किसी में भी पुट कर दो, सो पुट x इक्वल टू 2 इन थर्ड इक्वेशन, सो वी गेट 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, वो उधर गया माइनस हुआ, और आंसर आपके सामने है। सो ये खतरनाक सी इक्वेशन के ये प्यारे से आंसर, ठीक है। तो बस इसको ध्यान रखिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब ये तो कह नहीं सकता कुछ पूछना है अभी पूछ लो, कुछ पूछना है तो वीडियो दोबारा पीछे कर लो, थोड़ी सी देख लो एक बार और मैंने क्या क्या बोला है, ठीक है। स्किप मत किया करो कोई क्वेश्चन समझते हुए, बस बहुत जगह कुछ छोटी छोटी बातें बोल जाता हूँ जो बहुत जरूरी होती है क्वेश्चन को इजी करने के लिए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब इस मेथड पे एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है वो पक्का हो जाए। चलिए, टाइम टू इरेज दिस एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू क्वेश्चन। बाय बाय। So last question of this video, यहाँ पे मैं आपको जरूर बोलूंगा क्वेश्चन देख के नोट करके वीडियो पॉज कर लो, खुद सॉल्व करना, ठीक है। 152x माइनस 378y, ओके, 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74, और इधर है -604, एंड यहाँ पे अगर आप पैटर्न समझ चुके हो तो आपको पता है ये इधर आ जाएगा -378x, और इधर होगा +152y। चलिए करें जो करना है। नेम दिस इक्वेशन 1, नेम दिस इक्वेशन 2। स्टेप नंबर 1, if you guys remember, add both, add 1 and 2, कर दो भैया ऐड। ऐड में तो कोई साइन चेंज करना नहीं है, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, बट हेयर यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, तो एक्चुअली में ये सब्ट्रैक्ट होंगे, ये माइनस ये 8 में से 2 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2x, बट वेट, बड़ा नंबर कौन 378, इसका साइन कैसा माइनस, तो यहाँ भी तो माइनस आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, सेम चीज है, नंबर तो सेम है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि साइन ऑपोजिट है, हम कर ऐड रहे हैं बट हो तो सब्ट्रैक्ट रहे हैं, तो फिर से आएगा 2 2 6, बड़ा नंबर कौन, ये साइन माइनस, फिर से माइनस, इधर कर दो ऐड, दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा 678। टेक कॉमन, -2 to 6 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई -678। अब भाई वही कहानी रिपीट करूंगा फिर से, कोई बात नहीं, सिखा देंगे यार, काम ही यही है। ये जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कट गया। अब ये और ये किस टेबल में आते हैं, क्या होता है, तो दो तरीके हैं सोचने के, फोकस ऑन दिस। 6 के टेबल में 8 कब आता है, 6 3 18, और दूसरा
टू के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 था, दोनों से 3 मिल रहा है, तो बिना सोचे समझे कर दो यार, 3 आएगा। चलो आ जाओ स्टेप 2, सबट्रैक्ट 1 and 2। तो सबट्रैक्ट के लिए 1 पहली इक्वेशन एज इट इज लिख दी मैंने, सेकंड के लिए अभी तो एज इट इज लिखूंगा, फिर करूंगा साइन चेंज। क्या कह रहे हो सर, हमें पता है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, बस यही तो कॉन्फिडेंस आप में चाहिए, बस मेरे से ऐसे बोलना मत। चलो ये करा, सॉल्व करेंगे भाई, इस बार तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 8 और 2 10 होता है दोस्तों, ये गया 13 बन गया, यहाँ चला गया 5 आ गया, यहाँ पे भी बस माइनस का साइन आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, बट आएगा सेम। इधर अब तो वही माइनस करना पड़ेगा, 604 में से 4 गया तो 600 बचा, उसमें 70 गया तो आया 530। ओ माय गॉड, सो इजी। टेक 530 कॉमन, इक्वेशन बनी x माइनस वाई इक्वल टू 1। चलिए भाई दोनों को साइड में ले आइए, आ जाओ खोपचे में। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 3, x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। आ गए ये इजी से क्वेश्चन जिनको देख के तुम्हें डर नहीं बल्कि हंसी आती है। ऐड बोथ, y एलिमिनेट करूंगा मैं तो भाई, ऐड बोथ, जब ऐड करेंगे तो बन गया 2x, y से y कैंसिल, 3 और 1 हुआ 4, x आया 2, फिर से वही आंसर। अब इस x को पुट कर दो जहां मन करे, पुट x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, ओ सॉरी यहाँ नहीं आना, वहां रहना है, इन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 माइनस 2 विच इज 1। भाई ये है आपका पहले वीडियो में हो गया एलिमिनेशन, यहाँ पे आपके x और y को सॉल्व करने के जो मेजर 2 टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैंने करा दिए हैं। जब ये आता है तो आप बाकी भी कर ही लोगे खुद, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक इतना बहुत है, इसके बाद किस पे मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स, वही बेटर रहेगा, कनेक्टेड फ्लो में सीखेंगे चीजें। चलिए आई होप आपको समझ आया होगा, फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज रिमेम्बर दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ भी हो जाए इसकी कमांड हमेशा होनी चाहिए, आसान चीज है, ये नहीं कि हर बार हर हफ्ते पढ़ना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है, फिर मेरी वीडियो का फायदा नहीं है। अगर आप मुझसे कुछ सीखने के बाद फिर से भूल जा रहे हो, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, हर महीने दोबारा वीडियो देखनी पड़ रही है, मेरा पर्पस ये नहीं है यूट्यूब पे आने का कि आप मेरी वीडियो देखें और फिर बार बार देखें सीखने के लिए। अगर आप मेरी वीडियो से 1 या 2 बार में सीख पा रहे हो ना, तो मेरा पर्पस पूरा हो रहा है। मैं चाहता हूँ आप लोग सही से चीजें सीखें, 1 बार में या 2 बार में मैक्सिमम चीजों की कमांड पूरी, तो पूरी ग्रिप हासिल कर लें कि भाई मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हो गया। मैथ्स है कभी भी करवा लो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो बचपन से करता आ रहा हूँ। चलिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।